पिछले दिनों दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक पर बोले वित्त मंत्री। बैठक में सभी राज्य आए थे, लेकिन सभी राज्य एकमत नहीं थे। इसी के चलते अगली बैठक 12 अक्टूबर को बुलाई गई है। बैठक में सभी राज्य आए थे, लेकिन सभी राज्य एकमत नहीं थे। इसी के चलते अगली बैठक 12 अक्टूबर को बुलाई गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्र में मिलने वाली से 6,000 करोड़ की राशि में से 729 करोड़ रुपए देने पर दिया धन्यवाद। प्रदेश में राजस्व बढ़ने को लेकर जगदीश देवड़े ने बयान दिया और कहा, कोरोना में सभी राज्यों की राजस्व में कमी आई है, लेकिन धीमे धीमे गाड़ी फिर से पटरी पर आएगी। पूरे विश्व की ये समस्या है। कोरोना का संकट पूरे विश्व के लिए है और सभी राज्यों में इससे वित्तीय प्रबंधन सब राज्यों का गड़बड़ाया है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सामान्य स्थिति बन रही है और सारी स्थिति पटरी पर आएगी तो राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी जितने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट है जिनसे राजस्व प्राप्त होता है 40% लगभग रेवेन्यू कम पड़ा है। तो जनता, पूरे देश की जनता जानती है कि इस समय संकट की घड़ी है और जितने भी काम मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस संकट की घड़ी में अस्पतालों की व्यवस्थाएं, इलाज, जितने भी बाहर से श्रमिक आए हुए थे उन सब का प्रबंध करना, बेहतर से बेहतर जो प्रबंध हो सकता है कोरोना के लिए वो सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और सभी स्थितियां पटरी पर आएगी। धन्यवाद। सर, जीएसटी काउंसलिंग की बैठक हुई, इसमें क्या? जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में पूरे देश के राज्य से सभी राज्यों के लगभग वित्त मंत्री, मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, सारे वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र के वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी, अनुराग ठाकुर जी, राज्य मंत्री, बैठक काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कंपनसेशन के मामले पर और भी अनेक विषय, सारे एजेंडों पर चर्चा हुई है। लगभग जितने एजेंडे थे उन पर सब पे चर्चा हुई, लेकिन कंपनसेशन के मामले में अभी सबका एक मत नहीं हो पाया। केंद्र की ओर से प्रस्ताव था कि भाई राज्य कंपनसेशन की राशि के लिए लोन ले, गारंटी केंद्र सरकार देगी, लेकिन इस पर बहुत सारे राज्य सहमत नहीं हुए और इस पर से कुल मिलाकर के निर्णय ये हुआ कि 12 तारीख को एक बैठक और आयोजित की है और मुझे लगता है कि उस बैठक में सहमति बन जाएगी और जो भी होगा सम्मानजनक निर्णय हो जाएगा। अभी तक केंद्र से क्या? और अभी 792 करोड़ का कंपनसेशन की राशि मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है। इसके लिए मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को धन्यवाद दिया कि आपने 6,000 करोड़ की हमारी जो राशि बकाया है क्षतिपूर्ति की, उसमें से 792 करोड़ रुपए आपने दिए हैं तत्काल। इसके लिए इस संकट की घड़ी में, कोरोना के काल में बहुत बहुत मैंने धन्यवाद दिया, उनका आभार व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की है कि जो भी राशि और शेष रही है उसको भी अगर वो शीघ्र हमको उपलब्ध करवा देंगे तो प्रदेश की स्थिति में काफ़ी सहायता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।